पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, क्या वजह होती है इस पोर्टफोलियो की। आप कोई भी अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसके लिए पोर्टफोलियो मांगते हैं। आप कोई भी जॉब के लिए जाओ, कोई काम के लिए जाओ, प्रोजेक्ट के लिए जाओ, फ्रीलांसिंग के लिए जाओ, कहीं पर भी जाओ मार्केट में, तो आपको क्या मांगेंगे लोग, पोर्टफोलियो दे दो। ठीक है, अगर आपको पोर्टफोलियो का नहीं पता है तो पोर्टफोलियो का आज पता चल जाएगा। एक तो सीवी का पता होता है। ठीक है, आजकल मार्केट में सीवीज की भी डिमांड है और वीडियो सीवी मांगते हैं आपको कि भैया आप लगते कैसे हो, दिखते कैसे हो। पहले के लोग जो थे रिजेक्शन से बहुत डरते थे, अभी भी डरते, रिजेक्शन हो जाएगा तो आपका वहाँ उस लिहाज से आप सीवी नहीं हो। बहुत सारे ऐसे आपकी कंपनीज भी कहती हुई कि आप उस लिहाज से रिफ्यूज़ कर दो, रिफ्यूज़ कर दो कि आप एज अ सीवी उसके लिहाज से आप नहीं दो उनको, आप वीडियो सीवी नहीं दो, आप उनसे मीटिंग कहीं या फिर उसको फ़ोन पे टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं दो। लेकिन अब कंपनीज के पास हज़ार लोगों में से 10 लोग या वो कंपनी बल्क में ही इंटरव्यूज ले रही होती है, बल्क में स्कैनिंग कर रही होती है। तो अब आपकी मर्जी है कि उस प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके हिसाब से आप करो। तो जो हमारे पास कैनवा के अंदर जो ऑप्शन है पोर्टफोलियो का, तो आप पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो उसमें बहुत सारे पोर्टफोलियो के क्रिएट करने के ऑप्शन है। क्रिएट पोर्टफोलियो, यहाँ पर जो आपके पास पोर्टफोलियो है पूरा पोर्टफोलियो मेकर है आपके पास। ठीक है, सर कैनवा में आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो कैनवा ने इटसेल्फ आपको अलाउ किया है कि आप ऑफिशियली वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बना के अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो। वरना बहुत सारे लोग कि आप गूगल में या कहीं बहुत सी जगह जाके देखते हो वेबसाइट पोर्टफोलियोज, तो वो अपनी .com बनाते हैं, .net बनाते हैं, या अपने ग्राफिक्स की ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, ग्राफिक्स के हवाले से अपने पोर्टफोलियो को डिस्प्ले करते हैं, तो वो 4-5 हज़ार आपका वेबसाइट पे खर्चा आ जाता है। अब कैनवा ये नहीं चाहता है कि आप फर्दर उनकी वेबसाइट पे रहो, आप कैनवा के डिज़ाइन बनाओ और उन्हीं की वेबसाइट पे स्टे करो ताकि जो है वहाँ से आप मज़ीद सर्विसेज ले सको। तो ये भी एक मार्केट में गैप है, तो उसको गैप को फिल करने के लिए कैनवा ने किया है। तो एक अच्छा बिजनेस स्ट्रेटजी है, नहीं है अच्छा है ना, क्योंकि आप एक जगह से आप एक माल खरीद रहे हो, कैनवा का डिज़ाइन बना रहे हो, टेम्पलेट खरीद रहे हो। आप हम तो इतना नहीं खरीद रहे, हम तो प्रो वर्जन खरीद रहे हैं या फिर वो जो चीज़ें हैं, लेकिन उसके कस्टमर्स तो क्या है, दुनिया भर के लोग हैं जो अपने डिज़ाइन बना रहे हैं, टेम्पलेट बना रहे हैं सोशल मीडिया। तो वो सारी चीज़ों को ईजी करने के लिए, वो सारी चीज़ों को और मज़ीद अपने पोर्टफोलियो को लॉन्च करने के लिए उसको फ्री टेम्पलेट बेसिस पे भी दिया हुआ है। उसको ऐड लोगो कर दो आप, उसमें अपने फॉन्ट कलर कस्टमाइज और उसको शेयर करो और प्लस प्रिंट आउट करो उसको। आप किसी को बोलो भाई मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी कॉपी है, रादर कि आप उसको बोलो भाई सीवी है। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए डिजिटल इसको शोकेस करना, इसमें डिस्प्ले करेगा 1 डिज़ाइन 2 डिज़ाइन 3 डिज़ाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या ये पोर्टफोलियो गुड अच्छा दिखता है, ये भी एक सवाल होगा। क्या हम कैनवा में बनाएंगे फ्री का माल है तो अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब लोग तो यही सोचेंगे, ये अंग्रेज भी सोचते कि उसको लिहाज से इसमें एक फ्रिक्वेंसी आज FAQ लिखा हुआ है, तो जहाँ भी नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आएगा FAQ मतलब फ्रिक्वेंसी आज क्वेश्चन। इस क्लास में भी एडमिशन लेने से काफ़ी लोगों को होगा क्वेश्चन कि क्या टाइमिंग होंगी, कितने पैसे होंगे, क्या होगा चीज़ें। तो ये आंसर है। आप कोई साबुन लेने जाओ, कोई कपड़े लेने जाओ, कोई सर्विसेज लेने जाओ, तो उसके भी फ्रिक्वेंसी आज क्वेश्चन होगा ना। आप क्या डिफरेंट बिरयानी लेने जाओ, ये टेस्टी है कि नहीं, थोड़ा चखाओ या नहीं, तो वो उस लिहाज से पूछता है आपको। तो आप बताओगे, इसमें बता रहे कि ये गुड स्टोरी टेलिंग मेक्स अ गुड पोर्टफोलियो। अब आप अपनी कहानी बताओगे कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपने ये पोर्टफोलियो बनाए ये कहने के लिए। और आप जितना उसको शोकेस कर पाओगे, अपने थॉट्स को प्रोसेस करोगे फोटोज़ में, इलस्ट्रेटर में, गुड मूड ऑफ बोर्ड्स में, वीडियोस में, रिव्यूज़ में। अब आप इसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। आर्ट वर्क जो आपका है, जिस लिहाज से आप वीडियोस को, तो आप उसको बेहतर कर सकते हो और आपको उसका फीडबैक भी अच्छा मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई क्या इसको मॉडल पोर्टफोलियो कह सकते हैं, इसको एक आइडियलाइज कर सकते हैं कि लोग इस तरह और पोर्टफोलियो बनाना चाहें। तो उसमें हाँ, आप पोर्टफोलियो के और टेम्पलेट्स वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसका 3x4 लेंथ इसका शॉट है इसमें, और इसमें आप अच्छे से डिज़ाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या इससे कैनवा के प्रिंट कर सकता हूँ मैं? मतलब एब्सोल्युटली, इट्स नॉट लाइक एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली आप कर सकते हो इसको। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो आपके अपने डोमेन देगा, वेबसाइट देगा, और आप इसको अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए यूज़ करोगे। और इसमें आपको एक्सीलेंट क्रेडिटेबिलिटी और हाईएस्ट आपको चीज़ें सक्सेस के लिए भी थीम्स मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी। ठीक है, क्या डिफरेंस है सीवी और पोर्टफोलियो में? ये भी काफ़ी और क्वेश्चन आता है, मे भी और क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीवी और पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है?
शो करवा रहे हैं तब तक वीडियोज़ वगैरह ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए हम आपको काम शुरू करते हैं जिसका और उनको बताते हैं कि हमारे अंदर ये एक्सपीरियंस है, ये हमारे एबिलिटी है। सही है। सीवी में हमारे पास क्या होता है? सीवी क्या होता है और पोर्टफोलियो क्या है? सीवी तो आप अपना ये कागज वगैरह लिखा हुआ होता है सही कि है। आप क्या क्या करते हो, क्या क्या आता है, तो बस आप और पोर्टफोलियो ये बताते अभी देखेंगे। सही, चलें। सीवी क्या है? सही है। सीवी पोर्टफोलियो ठीक है। हाँ असल भाई, असल में आना तो सही है। हमें इन्होंने नया ज्वाइन किया है, तो वैसे अभी क्लासेस में आप रेगुलर आओगे, छुट्टियाँ करोगे, गाँव से भी होके आ गए अभी। ठीक है इंशाल्लाह। तो लैपटॉप वगैरह आपके पास क्लास में जो होगा वो मिल जाएगा, एक्सेस कर लें इसको। ठीक है। तो सीवी आपकी अपनी सीवी बनी हुई है? कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था कभी? नहीं, कभी नहीं किया। चलो आप करें। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? इसको कुछ और बेहतर किया जा सकता है, बताओ। या इसमें समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा तो बताना। ठीक है मोहित भाई। सीवी के बारे में यही है, बस अपना आप एक्सपीरियंस तो अपनी ईमेल वगैरह ये चीज़ रहती है नंबर एड्रेस, और इसमें आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो जो आपने किया है, डिज़ाइंस वगैरह लगा सकते हैं, वीडियोज़ में भी जो भी आप फोटोग्राफर हो, जो भी अच्छे से चीज़ आप अब्दुल्लाह आपको नजर आ रही है स्क्रीन? बताओ सीवी क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, आपको अब तक क्या समझ में आया? सी ये है कि आप में क्या खासियतें हैं, आप क्या कर सकते हैं, कितना तजुर्बा है आपको, आप क्या बनाते हैं, क्या ठीक है। आपका अपना सीवी बना हुआ है? कैनवा पे बना हुआ है? क्या बना हुआ है? जिसका सीवी कैनवा पे नहीं बना हुआ वो कैनवा पे सीवी बनाना शुरू कर दे। टेम्पलेट देखिए, अपने अपनी स्किल्स सेट वगैरह बनाएं, सेट करें, और उसके लिए से उसमें टेम्पलेट में भी बना हुआ है। नाम लिखना हो तो नाम की जगह क्या लिखोगे आप अपना? नाम ही लिखोगे। फिर नाम को चेंज करना है, जहाँ फोटो लगी हुई हो वहाँ को क्या करना है, फोटो को चेंज करना है। जहाँ एड्रेस लिखा हुआ है एड्रेस को चेंज करना है। जहाँ एजुकेशन लिखा हुआ है वहाँ अपनी, हाँ उसमें अगर लिखा हुआ कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ तो आप हार्वर्ड नहीं लिखोगे। आपने अगर जो पढ़ा हुआ है हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है, हाँ कराची में पढ़ा है, आप वही लिखोगे। पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ टेक्स्ट वगैरह टेम्पलेट्स वगैरह वही रहेगा। उसका सांचा है वही रहेगा सांचा, बाकी वो जो उसमें चीज़ें हैं टेम्पलेट बेस। आप जिसको जो डिलीट करना है टेक्स्ट को आप डिलीट कर दो, जो आपके काम का है तो आप रख दो। कुछ ऐड करना है आपको नया मे भी पॉसिबल, उसने एजुकेशन और उसमें अदर स्किल्स नहीं लिखी हुई तो आप उस टेम्पलेट में अदर स्किल्स का नाम सभी आप लिख लोगे। हाँ एक्सीलेंट, सही है, ज़बरदस्त। कैनवा आप कंप्लीट कर ली है। फोटो से प्रोफेशनल नहीं है, फोटो प्रोफेशनल है। हाँ प्रोफेशनल लगाओ। अलियान अलावाला का नाम लिखा हुआ आपका नाम, ठीक है। ठीक है ये अच्छा है। ठीक है, इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आपको लोग का एक और असाइनमेंट क्या है, सीवी बनाना है। ठीक है, ग्रुप में लिख देना सीवी बनाना है। ठीक है, और पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये चीज़ें करने के पर्पस में सीवी की भी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास और पोर्टफोलियो के भी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं? अगेन बहुत सारी जो चीज़ें ऑप्शन है ये पूरे प्रेजेंटेशन के है। प्रेजेंटेशन वीडियो टेम्पलेट्स, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये सारे प्रो वाले हैं, फ्री वाले हैं, ये भी फ्री है। मे बी पॉसिबल 14 पेज का स्लाइडर वर्जन है। अब स्लाइडर वर्जन मीन्स वो आप ऑटो प्ले करके दिखा सकते हो कहीं प्रेजेंटेशन को, कहीं पर आप पोस्ट कर सकते हो उसको, आपकी पोर्टफोलियो को, है ना। आप पोर्टफोलियो वीडियो में पेश करते हो, डिज़ाइंस को पेश करते हो तो लोगों को अट्रैक्शन होता है ना। आप इसमें लगा दो भाई प्रेजेंटेशन जो है, एक ऑटो प्रेजेंटेशन पे आपने लगा दिया व्यू प्रेजेंटेशन, या फिर प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप उस लिहाज से। अगर रिकॉर्डिंग करनी हो प्रेजेंटेशन की तो आप नेक्स्ट कर सकते हो, और इस लिहाज से गो टू ऑडियो रिकॉर्डिंग, और आपका जो रिकॉर्डिंग तो चल रहा है तो हमारे पास
वो आप उस लिहाज से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिलहाल तो हमारा माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है इसमें। तो ये क्लास के अंदर इसमें आपका कैमरा है, आपको कैमरे को यूज़ करना है तो आप कैमरे को यूज़ कर सकते हो। आपकी ऑडियो है, आप उसको ऑडियो को यूज़ कर सकते हो। उसको इसकी रिकॉर्डिंग को आप बैक कैमरा को नो कैमरा कर सकते हो। आप नो कैमरा कर दिया आपने। आपका ऑडियो है तो आपका ऑडियो कहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी रिकॉर्डिंग करके उसमें भी प्रेजेंटेबल वॉइस के साथ आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। जो एक रिकॉर्डिंग का एलिमेंट है ना मतलब, तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जाओगे इसको और ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आप इसको करोगे कि मैंने ये चीज़ें करना है, हेलो माय नेम इज अली एंड आई एम प्रेजेंटिंग माय दिस पोर्टफोलियो एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, और फिर आप इसको रिकॉर्ड करते हुए यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग को एंड कर दोगे। अगर आपके पास 10 स्लाइडें 5-15 स्लाइडें इस तरह है, आप नेक्स्ट स्लाइड करते जाओगे तो वो चीज़ें आपके पास होती जाएगी। मे बी पॉसिबल डबल ऑडियो है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आपका पोर्टफोलियो है। वरना आपके पास लेआउट्स है यहाँ पर, और आप इसमें मजीद इसमें अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से इसको और मजीद ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप अपने डिज़ाइंस का आपने यहाँ ऐड कर लिया, यहाँ ऐड कर लिया। ठीक है, ये अलग अलग टेम्पलेट बना दिया आपने, इस तरह बहुत डुप्लीकेट कर लिया इसको। अगर आपको अपने कैनवा के 15 डिज़ाइन शेयर करने हैं सोशल मीडिया के हवाले से, ये सोशल मीडिया का टेम्पलेट चाहिए आपको यहाँ पर। क्योंकि अगर हम सर्विसेज अपने सोशल मीडिया की सर्विसेज सेल आउट करेंगे ना, तो ये पूरा एक वीडियो टेम्पलेट बना हुआ है। ये आपका आपने 10 के 10 अप्लाई कर दिए, 10 के 10 अप्लाई कर दिए। ठीक है, ये 1 2 3 सारा ये आ गया। इसको इसमें यहाँ आओगे, प्लान एंड रिपोर्ट सिर्फ हम प्रेजेंटेटर व्यूअर कर रहे हैं। अब इसमें कुछ पेड एलिमेंट है, सपोज करो विद बुक मार्क ही कर लो फिलहाल तो। ठीक है, इसमें बुक मार्क आ जाएगा, वो मसला नहीं है। तो आप इसको फुल स्क्रीन मूव में लेके जा सकते हो। और आपके पास फुल स्क्रीन में क्या आ गया, लेज़र लाइट आ गई। मज़े से आप इसको दिखा सकते हो कि आप जब भी करते हो लेज़र लाइट के ज़रिए आप वही प्रेजेंटेशन पोस्ट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंट कर सकते हो। यूएसबी कनेक्ट किया जो आपने स्लाइड निकाल ली, तो आप प्रेजेंट कर सकते हो उस यहाँ से। नेक्स्ट कर सकते हो उसमें कि मेरा मिशन क्या है, फर्दर क्या है, जो चीज़ें क्या है। इसमें कुछ जो पेड एलिमेंट है ये वाला, वो अपना लगाओ ताकि जो चीज़ें $5 जिससे मांग रहे हैं वो ना मांगे आपसे। ठीक है, ये जो पोर्टफोलियो में जो चीज़ें हैं, ये एलिमेंट आप डायरेक्ट नेट से फ्री वाले भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपने प्रेजेंटेशन ख़त्म कर ली, ताले बजेगी आपके लिए। अब आप हायर हो जाओगे उस प्रोजेक्ट के लिए, मे भी पॉसिबल रिजेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ो, डे मार 4.5 हम यही कर रहे थे ना लाइफ में, रुक कर नहीं बैठ जाते ना, अरे यार मेरा यहाँ एडमिशन होना था, ये काम होना था, हो गया, या वो जो चीज़ें करनी थी तो ये वो मैं नहीं कर पाया। तो सेम एज आपके पास जो लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए प्रिपेयर रहो उसको करने के लिए। तो ये टेम्पलेट बेस आपका एक ये ऑप्शन हो गया। ये मेरे ख्याल से चले जा रहे हैं प्रेजेंटेशन को, यहाँ इसको एंड कर देते हैं, इसको यहाँ पर वाला। और इसमें अब टेम्पलेट है वेब पोर्टफोलियो। अब आपके पास वेबसाइट पोर्टफोलियो, आपका सोशल मीडिया के अंदर आपके पास जो पोर्टफोलियो है कौन सा अच्छा लग रहा है हमें। सपोज करो ये सिंपल सा फोटो वाला है, इसको देख लेते हैं। अब ये प्रो वर्जन है लेकिन, तो हम नॉर्मल से ले लेते हैं। दिस वन आपका बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिहाज से भी होगा। ये सिंपल सा है आपके पास, इसको यूज़ कर लो। अब इसका नाम ये है, मॉडल पोर्टफोलियो है। आप इसको ग्राफिक पोर्टफोलियो भी सर्च कर सकते हो, या फिर ग्राफिक्स या सोशल मीडिया के हवाले से है। ठीक है, आपने देखा ग्राफिक्स, इसी में आप टेम्पलेट में ग्राफिक्स देख लोगे। अब ये साइज चल रहा है इसका, तो इसमें अकॉर्डिंगली ये आ गया। ठीक है, यहाँ आपके पास रेलेवेंट ये लग रहा है, ये है, ये है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये पोर्टफोलियो है। आपने सारे अप्लाई कर दिए, अप्लाई टू ऑल कर दिए, तो आपके पास सारे आपके पास आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर किस तरह काम कर रहा होता है, तो आप अपने लाइफ को स्टोरी बताओ, है ना। स्टोरी टेलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने बारे में आप पहले बता रहे होंगे उसको कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, और ग्राफिक डिज़ाइनर आपने यहाँ अपने नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ आपकी कोई फ़ोटो है, आप किस तरह काम करते हो, क्या करते हो आप अपने लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से। आपकी कोई फ़ोटो है,
यस, आपकी एक फ़ोटो है, आपने यहाँ अपनी फ़ोटो डाल दी, ठीक है। फिर जो भी आपके डिज़ाइनिंग है फ़िलहाल हम इतना चेंज नहीं कर रहे, और आप किस तरह मज़ीद उसमें काम कर रहे हो, कोई एक्शन आपने किया हो, किसके साथ काम करते हो, ये हम एक साथ काम करते हैं, तो आपने इसको और मज़ीद एडजस्ट कर लिया। और फर्दर आप कहाँ बैठते हो, कोई और पिक्चर्स है, आपने वो पिक्चर जमा कर ली, ठीक है, तो आपने वो उसको ड्रैग कर लिया। यहाँ आपने उसको ड्रैग कर लिया उसके लिहाज से, ठीक है। और सर आप कोई डिज़ाइन बनी हुई है ऑलरेडी, कोई सपोज करो डिज़ाइन आपने ही बनाई है, कोई मैगजीन के मॉकअप पड़े आपके पास, आपने वो अपलोड कर दिए, मॉकअप्स मेरे पास पड़े हुए हैं मैगजीन्स के, ठीक है। दिस इज़ द मॉकअप्स, जो मैगजीन के मॉकअप्स पड़े हुए हैं आपके पास। देयर इज़ वन, ये मैगजीन के मॉकअप्स है, ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिए। और कुछ अपलोड करना है आपको ऐसा लगता है तो जो आपके पास डिज़ाइन है वो आप अपलोड कर लोगे अपने पास, तो आपके पास यहाँ अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, और आप इसको यहाँ डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है, कि आपने ये डिज़ाइन भी बना सकते हो, आप ये मॉकअप बना सकते हो, आपने किसी ट्रक के लिए आपने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको वहाँ डिस्प्ले कर सकते हो कि आपने एक कंपनी के लिए ट्रक बना के दिया और ट्रक में डिज़ाइन था, सपोज कर लो हम डिस्प्ले करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इस तरह चेंज कर ली। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने कुछ और चीज़ें किया, फला फला, आपने यहाँ नाम नंबर चेंज डाल दिया, अपना नाम नंबर डाल देते हैं ताकि जो वीडियो है बाद में देखने वाले भी हमसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। 2542 और क्योंकि आपका ईमेल आपको डालना है, आपने ईमेल भी आपने ऐड कर लिया है, कुछ वेबसाइट डालनी है आपने, तो आपने वेबसाइट चेंज कर ली, आपने अपना सिटी का चेंज करना है आपने, तो हर चीज़ अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज करोगे और पोर्टफोलियो आपके लिहाज से बन गया। आपने कुछ और फोटोज़ ऐड करनी है, यहाँ आपने अपने मुताबिक और फोटो को याद भैया मैं लगा गया, ठीक है, और कुछ फ़ोटोज़ में चेंजेस करनी है, इनसे आपका जो पोर्टफोलियो है पूरा पूरा आपके मुताबिक हो जाए, आपके जो डिज़ाइन हो, ठीक है, उस लिहाज से आपने ऐड कर दी, ठीक है, जो पोस्टर्स आपने बनाए हैं वो आपने डिस्प्ले कर दिया। सर उसकी साइज को बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब ये छोटा कर देंगे हम इसको यहाँ अपने मुताबिक इसको। अब ये ग्रुप किया हुआ है, ग्रुप को अनग्रुप करने आता है, ये ग्रुप हुआ हुआ है, आपने इसको अनग्रुप कर दिया, ठीक है, यहाँ से भी आपने थोड़ा इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप जैसा चाहो, जो फ्रेम है उसके फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी मर्जी से अपना इमेज डायरेक्टली लगा दिया, क्योंकि ये टेम्पलेट बना हुआ है। आप टेम्पलेट के देखो इसके पीछे जो है वो बैक जा रहा है, तो वो टेम्पलेट बेस है, तो आपने टेम्पलेट बेस को चेंज करने के लिए अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा करूँगा ऑटोमेटिकली वो बैक पे जा रहा है, क्योंकि एलिमेंट है ये वाला, जो एलिमेंट है ये एलिमेंट इसका टेम्पलेट बेस पे बना हुआ है, वेबसाइट के बेस पे टेम्पलेट बना हुआ है, तो हमें चेंज करने के लिए अकॉर्डिंगली पूरा चेंज करना पड़ेगा पूरे इस डिज़ाइन को, क्योंकि कंटिन्यू पूरा पोर्टफोलियो इसका अलग अलग बना हुआ है। आप अपने कुछ सोशल मीडिया के पोस्टर्स बनाए हुए हैं, आपने अगेन यहाँ कुछ डाल दिया, यहाँ आपने कुछ ऐड कर लिया इसको, यहाँ आपने मज़ीद कुछ और चीज़ें चेंजेस कर लिया आपने, ठीक है, इसमें आपने ये पोस्टर डाल दिया, ओके, और आपको कुछ और ऐड करना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका आप ये किसका पोर्टफोलियो होगा, मेरा पोर्टफोलियो होगा, आपका अपना हो गया, ठीक है। अब इसको करें पब्लिश जब करेंगे तो आपसे वो पूछेगा क्या चेंजेस करनी है, क्या चीज़ें इसमें लॉक करना है डिज़ाइन को पब्लिश करते हुए, इसको नेविगेट कैसे करना है विदाउट नेविगेट हो, कि नेविगेशन के लिए आपको रखनी है एम्प्टी टाइटल, कुछ नेविगेशन के लिए आपको चीज़ें रखनी है, या इसको मज़ीद कुछ ऐड करना है
तो आपका पोर्टफोलियो इस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको फ्री डोमेन पे आप बना सकते हो। तो फ्री डोमेन पे पब्लिश करने के लिए 0 से 5 ही आप पब्लिश कर सकते हो उसमें, और हमने इसको जो है इस लिहाज से 5 पेजेस भी बनाए हुए। अगर कोई परचेज डोमेन है आपके पास कैनवा के थ्रू तो आप परचेज कर सकते हो। आपको कोई डोमेन एक्सेस करना है तो आप वहाँ उसको कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं हम। आपका डोमेन का जो नाम है आप उसको सब डोमेन देना चाह रहे हो उसको, तो आपने यहाँ पर क्लिक करोगे और आप उसको दोगे ग्राफिक्स, कैनवा ग्राफिक्स। पोर्टफोलियो, ग्राफिक्स फॉर जॉब, आपने जॉब के लिए कर दिया। ठीक है, फॉर जॉब कर दिया या फॉर फ्रीलांसिंग कर दिया आपने। तो आपने इसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हो इसमें, या आप सिंपल अपने लिहाज से कैनवा ग्राफिक्स का उसको अब जब भी कोई सेव करेगी तो आप अपने नाम के लिहाज से आप इसको मज़ीद लोगों के काम में इसमें आप ऐड कर सकते हो। आपको डिस्क्राइब करना है, आपने डिस्क्राइब कर दिया हेलो, और आप सिंपल इसको प्रोटेक्ट करना चाहो पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो वो आपको ईमेल वगैरह आपको मांगेगा और फिर आप उसके लिहाज से ऑटो जनरेट पासवर्ड कर दोगे कि आप किसी को दिखाना चाह रहे हो। आपका सर्च इंजन में हाइड हो जाएगी तो आप इसको पब्लिश कर दोगे अगर वो नीड है तो थोड़ा सी टाइम भी ना दें। तो ये पोर्टफोलियो इस तरह बनेगा। अब आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, आपका जो डोमेन है वो आपके नाम से ही आएगा अगर आपने प्रो वर्जन यूज़ नहीं किया। प्रो वर्जन यूज़ करोगे तो उसका जिसका ईमेल होगा उसके नाम से आ रहा होगा। तो आप अपने पर्सन में वो चीज़ें एलिमेंट के लिए आज से उसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप चेक करोगे कितना अच्छा लग रहा है, देखोगे वेबसाइट में पब्लिश हो गया है। ठीक है, अब इसको और मज़ीद सेटिंग कर लोगे आप, उस लिहाज से आप कर लोगे। इसको आप चाहे कहीं भी खोल लो, किसी भी वेबसाइट पे खोलोगे, लॉगिन हो नहीं हो कैनवा आपका, वो सामने वाले बंदे को दोगे, बोलोगे ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो उसमें कहीं लिखा हुआ है लॉगिन वॉगिन करने के लिए? ऐसे ही सिंपल गूगल पे जाके सर्च मारो और सर्च नहीं, इसको ये लिंक देना है, वो कॉपी पेस्ट करेगा, डाल देगा और खोल। अपनी वेबसाइट पे देखें। ये आपका पोर्टफोलियो खुल गया इसके बाद, और वो आपका पोर्टफोलियो देखेगा जहाँ आपने कारने में जो किए हुए हैं और आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। समझ में आया? समझ में आया? तो ये इस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करो। जो कैनवा डिज़ाइन बनाए हैं वो डिस्प्ले कहाँ करोगे? मार्केट में लाओ ना, मार्केट में लाओ, दिखाओ लोग, दिस माय पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो ना वेबसाइट पे बनाते हो टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा लगते हैं, 15 दिन एक लगता है वेबसाइट डिज़ाइन में। तो आपने कितनी देर में बनाया? 5 मिनट, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 2 घंटे में मैक्सिमम। और जो ये वो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग वाले मुद्दे बैठे हैं HTML PHP में जो बैठे हैं वो इसके मतलब काम कर सकते हैं। वो भी अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले कर सकते हैं ना। प्रोग्रामिंग की निस्बत से ये कैनवा जो ग्राफिक डिजाइनिंग हाँ, आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी पड़ी वेबसाइट बनाने के लिए? उसमें हम जब भी कोई वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग लाजमी डालते मैंने इसमें कोई कोडिंग डाली, नहीं डाला। वेबसाइट मेरी बन गई, जी। मैंने क्या किया? सिर्फ चेंज किया। ये हमारी एक इनोवेशन है कि जो कैनवा ने एक इनोवेशन किया कि वो सारे फोटोज और एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर दिया है। उसको दूसरा स्मार्टफोन है, हम टच करते हैं फ़ौरन चीज़ें हो जाती हैं। हम इसको वॉइस सर्च से बोले वो आपको ढूंढ कर निकाल देता है। क्या हमें कोडिंग करनी पड़ती? क्या CLS ये दिखा दो वो दिखा दो, लिखना पड़ता है? नहीं, बोलना पड़ता है बस। आप ऐसे डिवाइस आएंगे तो सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचने के लिए भी इतना लेजी हो जाओ तो फिर क्या करना, क्या चाहते हो बता दो। तो हमें सोचना भी पड़ेगा, एटलीस्ट वो सोचना ही पड़ना पड़ेगा। एटलीस्ट वो आपको फील नहीं करेगा रोबोट या वो चीज़ें टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा हाई फाई जाएगी, 2500 में जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारे बोलने से भी वो आप काम कर देता है। भाई गूगल को बोलो अलार्म रख दे, अलार्म रख देता है और वो सारी चीज़ें भी उसके हाथ से कर देता है। पोर्टफोलियो इसका दूसरी एग्जाम्पल है पोर्टफोलियो की। ये भी एक पोर्टफोलियो की एग्जाम्पल है। दिस वन, ये भी एक पोर्टफोलियो बना दिया हमने। ठीक है, इस तरह आप भी कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो कुछ बने हुए हैं पोर्टफोलियोज। ठीक है,
तरह ये बहुत सारे टेम्पलेट्स और चीज़ें हैं। तो पोर्टफोलियो बनाओ, अपना रिप्रेजेंटेशन करो और मार्केट में आओ, करो, फीचरिंग करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, हम